नमस्कार। कभी सोचा है कि अपने परिवार की सुरक्षा के लिए सबसे जरूरी चीज आखिर है क्या? आज हम एक ऐसे ही अनदेखे वित्तीय कवच की बात करने वाले हैं, जीवन बीमा। ये एक ऐसा विषय है जिसे हम अक्सर टाल देते हैं, पर यह हमारे अपनों के भविष्य के लिए शायद सबसे ज्यादा जरूरी है। जरा सोच कर देखिए, किसी भी इंसान की सबसे कीमती फाइनेंशियल एसेट क्या हो सकती है? क्या वो घर है, गाड़ी या फिर बैंक में रखा पैसा? नहीं, शायद इनमें से कुछ भी नहीं। सच तो ये है कि सबसे बड़ी संपत्ति होती है हमारी कमाने की क्षमता। जी हां, वो काबिलियत जो हमारे परिवार के हर सपने को हकीकत में बदलती है। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये इतना जरूरी है, तो हम इस वित्तीय कवच को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में अक्सर सबसे नीचे क्यों धकेल देते हैं? चलिए, इसके पीछे की वजहों को समझने की कोशिश करते हैं। अब इसके पीछे ना कई बहुत ही आम वजह हैं और शायद हम सब इनसे कहीं ना कहीं रिलेट कर पाएंगे। कई बार तो हमें ये अंदाजा ही नहीं होता कि इसके ना होने के नतीजे क्या हो सकते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि भाई ये तो बहुत महंगा होगा, और सच कहूं तो इस बारे में सोचना भी थोड़ा अनकंफर्टेबल सा लगता है ना, तो बस टालते रहते हैं। ऊपर से इंश्योरेंस पॉलिसीज की वो मुश्किल भाषा और ऑफिस से मिले कवर पर जरूरत से ज्यादा भरोसा, ये सब मिलकर हमें रोक देते हैं। तो अब समझते हैं कि असल में किसे इस सुरक्षा कवच की सबसे ज्यादा जरूरत है, मतलब किन लोगों के लिए यह सिर्फ एक ऑप्शन नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। देखिए, यहां यह समझना बहुत जरूरी है कि जीवन बीमा किसके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है। अगर किसी की एक रेगुलर इनकम है, कोई अपना बिजनेस चलाता है या किसी पर परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी है, तो उनके लिए यह बेहद जरूरी बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ जिन लोगों की कोई इनकम नहीं है या जिन पर कोई निर्भर नहीं है, उनके लिए शायद इसकी प्रायोरिटी उतनी ना हो। जिंदगी में कब क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता, और यही अनसर्टेनिटीज बिना किसी चेतावनी के हमारी कमाई पर असर डाल सकती हैं। तो चलिए इन जोखिमों को, इन रिस्क्स को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी असल में कई छोटे बड़े जोखिमों से भरी होती है, जो एक परिवार की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को हिला सकती है। इसमें सेहत से जुड़ी परेशानियां हैं, काम का जबरदस्त तनाव है, रोज के कम्यूट में होने वाले हादसे और यहां तक कि घर पर होने वाली छोटी मोटी दुर्घटनाएं भी शामिल हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि इस सुरक्षा कवच के बिना किसी भी परिवार का पूरा भविष्य पटरी से उतर सकता है। उनके सपने, उनकी जरूरतें, सब कुछ अधूरा रह सकता है। चलिए अब इसे एक असली दुनिया के एग्जाम्पल से समझते हैं, ताकि ये देख सकें कि असल में ये आंकड़े दिखते कैसे हैं। मान लेते हैं एक 35 साल के व्यक्ति हैं, उनकी सालाना कमाई है 25 लाख रुपए और उनके पास काम करने के लिए अभी 25 साल और हैं। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसे बहुत से लोग खुद को जोड़कर देख सकते हैं, है ना? अब ये जो टेबल है, ये उनके परिवार के सपनों और जिम्मेदारियों को दिखाती है। होम लोन चुकाने से लेकर बच्चों की पढ़ाई, बेटी की शादी और यहाँ तक कि अपने माता पिता की देखभाल का खर्च, सब इसमें शामिल है। असल में यही सब कुछ दांव पर लगा है। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, इन सारे गोल्स को, इन सारी जिम्मेदारियों को एक ही प्रोटेक्टिव नंबर में कैसे बदलें? मतलब कितना बीमा कवर काफी रहेगा? इसे कैलकुलेट करने का तरीका काफी सीधा साधा है। सबसे पहले अपनी सारी देनदारियों, मतलब आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज, जैसे कि कोई लोन, उसे जोड़ें। फिर भविष्य के लक्ष्यों, जैसे बच्चों की पढ़ाई का खर्च, को शामिल करें। इसके बाद जो लोग आप पर निर्भर हैं, उनके लिए जरूरी रकम, और आखिर में एक इमरजेंसी फंड, उसे भी जोड़ लें। ये एक सरल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। तो इन सबको जोड़ने के बाद जो आंकड़ा सामने आता है वो है 5.1 करोड़ रुपए। जी हां, इस परिवार को अपने भविष्य को पूरी तरह से सिक्योर करने के लिए कुल 5.1 करोड़ रुपए के कवर की जरूरत है। यह सुनने में एक बड़ी रकम लग सकती है, लेकिन यही वो राशि है जो उनके हर सपने और जिम्मेदारी को सुरक्षित करती है। एक और तरीका भी है जिसे कहते हैं ह्यूमन लाइफ वैल्यू या HLV। इसमें क्या होता है कि किसी की भविष्य की कमाई के आज के मूल्य के हिसाब से कवर का अनुमान लगाया जाता है। एक थंब रूल के तौर पे समझें तो किसी की सालाना आय का 10 से 15 गुना कवर होना चाहिए। तो अब जब हमें ये पता चल गया है कि कवर कितना चाहिए, तो चलिए कुछ स्मार्ट स्ट्रैटेजीज पर नजर डालते हैं ताकि एक सही वित्तीय कवच बनाया जा सके। यहाँ कुछ बातें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अगर पति पत्नी दोनों कमा रहे हैं तो दोनों को अलग अलग कवरेज की जरूरत है। साथ ही सिर्फ कंपनी से मिले बीमा पर निर्भर रहना ज्यादातर मामलों में काफी नहीं होता। इस कमी को पूरा करने के लिए एक अलग से टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लेना सबसे समझदारी भरा कदम है।
और हाँ, एक सुनहरा नियम हमेशा याद रखिए, कभी भी ऐसा इंश्योरेंस प्रोडक्ट मत खरीदिए जो लाइफ कवर के साथ साथ इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न्स का वादा करता हो। ऐसी पॉलिसियां अक्सर न तो आपको पूरा कवर देती हैं और ना ही अच्छा रिटर्न। बीमा और निवेश, इन दोनों को हमेशा अलग रखना ही सबसे बेहतर स्ट्रैटेजी है। और अब सबसे आखिरी और सबसे ज़रूरी कदम वो है एक क्वालिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से सलाह लेना। वही है जो आपकी पर्सनल और फाइनेंशियल सिचुएशन के हिसाब से एक सही और किफ़ायती कवर ढूंढने में मदद कर सकते हैं, ताकि ज़िंदगी के जोखिमों को सही तरीके से मैनेज किया जा सके। तो आखिर में बस एक सवाल रह जाता है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। क्या हमारे परिवार का वित्तीय कवच उनके भविष्य को महफूज रखने के लिए वाकई मजबूत है? इस पर जरूर सोचिएगा।